24 नवंबर 2025 को मुझे YouTube से एक मेल आता है, वेलकम टू YouTube पार्टनर प्रोग्राम। और ये मेल देखने के बाद मेरा दिल गार्डन हो गया था, क्योंकि अब मेरा ये चैनल मोनेटाइज हो चुका था। बाय द वे, ये चैनल मोनेटाइज होने में मुझे कितना टाइम लगा था? 1 दिन, 7 दिन या 1 महीने? अगर आप चैनल मोनेटाइज करते वक्त ये 2 गलती को अवॉइड नहीं किया तो आपको YouTube की तरफ से रीयूज्ड कंटेंट या फिर इनऑथेंटिक कंटेंट आ सकता है। अगर आपको लगता है कि 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के बाद हमारा चैनल मोनेटाइज के लिए एलिजिबल है, तो आप यहाँ पर सरासर गलत हो। इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा, जिसे अगर आप गलती से भी करते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज होने में 1 महीने तक भी डिले हो सकता है। इवन तुम्हारा चैनल हमेशा के लिए रिजेक्ट भी हो सकता है। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जिसके ऊपर पूरे YouTube पर मुझे एक भी वीडियो नहीं मिला। इवन इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी जो आप सीखो ऐप डाउनलोड करने के बाद भी नहीं सीख पाओगे। आपकी एक छोटी सी गलती और पूरा चैनल बर्बाद। सो इस वीडियो को अंत तक देखिए। ऑफ कोर्स आज नहीं तो कल तुम्हारा चैनल भी मोनेटाइज होने वाला है। तो देखो, मैं इस वीडियो को 2 महीने पहले से बनाने का सोच रहा था। कुछ पर्सनल रीजन की वजह से ये वीडियो आने में इतना डिले हो गया। जब से मेरे इस चैनल पर शायद 5 से 6 ही वीडियो थे, ये तब की बात है। मेरे इस नेक्स्ट क्यू चैनल पर 2000 प्लस सब्सक्राइबर्स और 4.7 के वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका था। बाय द वे, आपको पता होगा कि एक चैनल को मोनेटाइज करने में 2 बड़े क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो अपलोड करते हो तो 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स की नीड होती है, वो भी 1 साल के अंदर। अगर आप शॉर्ट्स फॉर्म वीडियो डालते हो तो 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ साथ 10 मिलियन एंगेज्ड व्यूज की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी 3 महीने के अंदर। अगर आप ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हो तो आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हो। YouTube की न्यू पॉलिसी के हिसाब से YouTube ने हाफ मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया भी शुरू कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग वीडियो डालते हो तो मिनिमम 3000 आवर्स का वॉच टाइम और 500 सब्सक्राइबर्स की नीड होती है, और शॉर्ट्स चैनल के लिए 3 मिलियन एंगेज्ड व्यूज की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर आप चाहते हो कि आपका चैनल बिना किसी झंझट के मोनेटाइज हो जाए, तो आपको हर एक छोटी से छोटी स्टेप को बारीकी से समझना काफी जरूरी है। और लास्ट में रीयूज्ड कंटेंट या इनऑथेंटिक कंटेंट का सॉल्यूशन भी है। मैंने यहाँ अपना YouTube स्टूडियो ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मेरा रिक्वायर्ड वॉच टाइम पूरा हो चुका है। चैनल मोनेटाइजेशन के लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम जरूरत होता है, जबकि मेरे चैनल पर लगभग 4.7 के यानी करीब 5000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं साइड में दिए गए अर्न सेक्शन पर टैप करता हूं। यहां आप देख सकते हैं कि अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी अवेलेबल हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करने पर दिखाई देता है कि पूरा वॉच टाइम अभी तक फुली अपडेट नहीं हुआ है। फिलहाल 3069 घंटे शो हो रहे हैं। ये सिस्टम में कुछ दिनों के अंदर अपडेट हो जाएगा, क्योंकि एनालिटिक्स डेटा अपडेट होने में 2 से 4 दिन का टाइम लग सकता है। फिर भी 3000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होने के बाद हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका वॉच टाइम और बाकी सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप ये कंफर्म करें कि आपके चैनल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल्ड है या नहीं। फिलहाल के लिए हम हाफ मोनेटाइजेशन अप्लाई कर देते हैं। जब तक YouTube रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट करेगा, तब तक यहाँ वॉच टाइम भी पूरी तरह अपडेट हो जाएगा। मोनेटाइजेशन अप्लाई करने पर आप यहाँ देख सकते हो, ये फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाता है, लाइक चैनल मेंबरशिप्स, सुपर थैंक्स और शॉपिंग। आप इनसे अर्निंग कर सकते हो, बट ये सरासर गलत है। इससे घंटा कुछ अर्निंग होता नहीं है। मेन अर्निंग यहाँ 2 फीचर से होती है, शॉर्ट्स फीड एड्स और वॉच पेज एड्स, जिन्हें हम 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होने के बाद इनेबल कर सकते हैं। इसे हम लास्ट में इनेबल करके दिखाएंगे, सो एंड तक बने रहें। खैर छोड़ो, हम यहाँ पर अप्लाई नाउ पर टैप कर देंगे। देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रिव्यू बेस्ड टर्म्स। सिंपली आपको इसे स्टार्ट पर टैप कर देना है। देन आप चाहो तो ये पूरा टर्म्स और पॉलिसी को रीड कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट द बेस टर्म्स पर टिक करके एक्सेप्ट कर लेना है। देन आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, यानी कि सेकंड स्टेप। इस स्टेप को आप बहुत ही ध्यान से देखना, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो और हो सकता है कि आपका चैनल कभी मोनेटाइज ही ना हो। यहाँ मैं जैसे ही स्टार्ट पर टैप करूंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है येस आई हैव एन एग्जिस्टिंग एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट। इसका मतलब है कि अगर आपके पास पहले से कोई एडसेंस अकाउंट है या आप मल्टीपल चैनल्स पर काम कर रहे हैं और आपने पहले कभी एडसेंस बनाया था, तो आप उसे यहाँ से डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने पहले से एडसेंस नहीं बनाया होगा, इसलिए मैं यहाँ आपको एक नया एडसेंस अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा। इसके लिए मैं नो आई नीड टू क्रिएट वन पर टैप कर दूंगा और फिर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं
थोड़ी देर लोडिंग लेने के बाद यहाँ आईडी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। आप यहाँ से अपनी कोई भी जीमेल आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ज़रूरी सलाह दूंगा, आप एडसेंस के लिए अपनी उसी जीमेल का इस्तेमाल ना करें जिससे आपका यूट्यूब चैनल बना है। आप एक नई और दूसरी जीमेल आईडी बना लें, क्योंकि दोस्तों खुदा ना खास्ता अगर फ्यूचर में कभी आपका यूट्यूब चैनल हैक हो जाता है तो आपको अपने चैनल के साथ साथ अपने एडसेंस अकाउंट से भी हाथ धोना पड़ेगा। और याद रखिएगा, एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही एडसेंस अकाउंट बना सकता है। अगर आपकी एज 18 साल नहीं हुई है तो आप अपने पेरेंट्स के नाम पर एडसेंस बना सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर अपनी दीदी के नाम पर बनाऊंगा। इसलिए मैं यहाँ फटाफट एक नया जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। आप भी चाहें तो अपनी कोई दूसरी आईडी यहाँ ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप आईडी सिलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है योर बिलिंग कंट्री टेरिटरी। मेरा यहाँ पहले से इंडिया सिलेक्ट है, लेकिन अगर आप किसी दूसरी कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से अपनी कंट्री यहाँ चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा नीचे जाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हो एडसेंस अकाउंट की पूरी टर्म और पॉलिसी नीचे दे रखी है। आप चाहो तो इसे रीड भी कर सकते हो। फिर सिंपली यहाँ टिक करके सेटअप अकाउंट पर टैप कर देना है। अब आपके सामने कुछ देर लोडिंग लेने के बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है अकाउंट टाइप, तो आपको यहाँ पर इसे इंडिविजुअल ही रहने देना है। फिर नीचे आपको ऑप्शन आता है नेम एंड एड्रेस का, तो ऊपर में आपको अपना नाम फिल कर देना है। इसके बाद आपको एड्रेस लाइन 1 के नीचे अपना पूरा एड्रेस लिख देना है। अगर आप चाहो तो एड्रेस लाइन 2 पर भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर एड्रेस लाइन 2 के ऊपर अपना नंबर लिख दे रहा हूँ। अब आपको नीचे सिटी, पोस्टल कोड, स्टेट और मोबाइल नंबर सब कुछ फिल कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। फिर आपको सिंपली सबमिट पर टैप कर देना है। लो, अब हमारा काम हो चुका है। अब आपको सिंपली रीडायरेक्ट टू यूट्यूब पर टैप कर देना है। इसके बाद अब आप सीधे यूट्यूब पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा सेकंड स्टेप इन प्रोग्रेस में चला गया है। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि इसे अप्रूव होने में कम से कम 2 से 3 वीक लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज तक मैंने जितने भी चैनल मोनेटाइज किए हैं, ये एडसेंस वगैरह सब कुछ 24 घंटे के अंदर हो जाता है। जब ये अप्रूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका चैनल थर्ड स्टेप में चला जाएगा। तो देखते हैं हमारे केस में कितना टाइम लगता है। पता नहीं इस बार ऐसा क्यों हुआ, इस चैनल का एडसेंस अप्रूव होने में पूरे 7 दिन लग गए। लेकिन फाइनली गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा एडसेंस अप्रूव हो चुका है और अब तीसरा स्टेप इन प्रोग्रेस पर चला गया है। आमतौर पर किसी का एडसेंस अकाउंट 24 घंटे या उससे भी कम समय में अप्रूव हो जाता है, लेकिन मेरे केस में इस बार 7 दिन लग गए। यहाँ पर कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें अगर आप करते हो तो आपका एडसेंस अप्रूव होने के बजाय रिजेक्ट हो सकता है। पहली बात, आप उसी के नाम पर एडसेंस अकाउंट बना सकते हो जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो आप अपने पेरेंट्स के नाम पर अकाउंट बना सकते हो। दूसरी गलती, कुछ लोग अपना एडसेंस अकाउंट पहले से होने के बावजूद दोबारा नया अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो अप्रूव नहीं हो पाता और रिजेक्ट हो जाता है। आपको फिर से बता दूं कि एक इंसान का लाइफ टाइम में बस एक ही एडसेंस अकाउंट बन सकता है। अगर आप ये 2 गलतियां ध्यान में रखकर जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते हो तो आपका एडसेंस डेफिनेटली अप्रूव हो जाएगा। चाहे इसके लिए थोड़ा समय ही क्यों ना लगे, पर अप्रूव जरूर होगा। तो फाइनली गाइस, सिर्फ 2 घंटे के अंदर यूट्यूब टीम ने मेरा चैनल रिव्यू करके मोनेटाइज कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ही मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ एस्टिमेटेड रेवेन्यू का डॉलर वाला आइकन शो होने लगा है। अब हम सिंपली अर्न वाले ऑप्शन पर जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मेरे एडसेंस अकाउंट को अप्रूव होने में 7 दिन का समय लगा था और इसी बीच मेरा पूरा वॉच टाइम अपडेट होकर फुल मोनेटाइजेशन के लिए रेडी हो गया है। सो मैं यहाँ पर वॉच एड्स को ऑन कर लेता हूँ। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ टैप करके टर्न ऑन कर देना है और फिर आई एक्सेप्ट द वॉच पेज टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेना है। ये देखो, अब मुझे ऐसा इंटरफेस देखने को मिल गया है। यहाँ आपको शो मिड रोल एड्स ड्यूरिंग माई वीडियो वाले ऑप्शन को टिक करके सिंपली नेक्स्ट पर टैप कर देना है। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। मैं आपको एक बार बैक आकर दिखा देता हूं कि अब हमारी वीडियोस पर मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है या नहीं। तो आप यहां देख सकते हो हमारी वीडियोस पर मोनेटाइजेशन लग चुका है। और हाँ, अगर आप शॉर्ट्स वीडियो डालते हो तो शॉर्ट्स फीड एड्स को भी ऑन कर लेना। इसके लिए सिंपली आप इस पर टैप करके टर्न ऑन कर देना है। आप चाहो तो पूरी टर्म्स एंड पॉलिसी रीड कर सकते हो। इसके बाद आई एक्सेप्ट द शॉर्ट्स फीड टर्म्स पर टिक करके सिंपली एक्सेप्ट कर लेना है। लीजिए, शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन भी ऑन हो चुका है। अब से अगर हम इस पर शॉर्ट्स वीडियो डालेंगे तो उस पर भी हमारा पैसा बनना शुरू हो जाएगा। आप चाहो तो बाकी सभी ऑप्शंस को भी इसी तरह ऑन कर सकते हो, लेकिन ये दोनों सबसे मेन है।
यहाँ पर कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जिन्हें अगर आप अवॉइड नहीं करते तो आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट या इनऑथेंटिक कंटेंट की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके चलते आपको YouTube पार्टनर प्रोग्राम से रिजेक्ट कर दिया जाता है और आप फ्यूचर में YouTube से अर्निंग नहीं कर पाएंगे। भले ही आपका चैनल आज मोनेटाइज ना हुआ हो, पर इन फ्यूचर कभी ना कभी तो होगा ही, इसलिए आप भूल कर भी ये मिस्टेक्स अपने चैनल पर मत करना। YouTube रिव्यू करते वक्त इन चीजों को बारीकी से चेक करता है। फर्स्ट, आपके चैनल की मेन थीम क्या है, इसके बाद आपकी मोस्ट व्यूड वीडियोस कौन सी हैं, थर्ड में आपकी रीसेंट वीडियोस चेक की जाती हैं, इसके बाद आपकी बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम, यानी किस वीडियो से आपको सबसे ज्यादा वॉच टाइम मिला है। देन वीडियो मेटा डेटा, इट मींस आपकी वीडियो का टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन। जैसे कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो में थंबनेल कुछ और लगा देते हैं, वीडियो कुछ और होता है और उसका टाइटल कुछ और होता है, तो YouTube ऐसे चैनल को मोनेटाइज नहीं करता, बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है। और लास्ट में चैनल का अबाउट सेक्शन भी चेक किया जाता है। इसके अलावा YouTube दो और मिस्टेक्स को बहुत गहराई से देखता है, इनऑथेंटिक कंटेंट और रीयूज्ड कंटेंट। इन्हीं दो वजहों से 90% लोगों का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होता है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो भी गया है, तब भी ये गलतियां करने पर चैनल कभी भी डीमोनेटाइज हो सकता है। अब बात करते हैं कि इनऑथेंटिक कंटेंट आखिर होता क्या है। YouTube के अकॉर्डिंग ये वो कंटेंट है जो कॉपी पेस्ट हो या AI से मास प्रोड्यूस्ड किया गया हो, जिसमें आपकी अपनी कोई वैल्यू, मेहनत या आइडिया ना हो। मतलब अगर आप सिर्फ किसी वेबसाइट का टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, बिना कमेंट्री के AI स्टोरीज अपलोड कर रहे हैं या एक ही टेम्पलेट पर ऑटोमेटिक वीडियोस बना रहे हैं, तो YouTube इसे लो एफर्ट कंटेंट मानेगा। अगर आपके चैनल पर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो YouTube आपको अपील करने का ऑप्शन भी देता है। अगर आपने कोई गलती नहीं की होगी तो YouTube आपकी अपील एक्सेप्ट करके चैनल मोनेटाइज कर देगा। अब आप कहेंगे तो क्या AI चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे? अरे भाई, ऐसा नहीं है। आप AI का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें अपना एफर्ट डालिए, जैसे कि खुद के विजुअल्स, साउंड इफेक्ट्स, कैप्शन और अच्छी एडिटिंग। YouTube को AI से दिक्कत नहीं है, दिक्कत लो एफर्ट कंटेंट से है। आपने देखा होगा कि स्क्रीन पर कुछ भी चलता रहता है और पीछे बस AI वॉइस होती है, जिनका फुटेज के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। अब आप ही बताओ भाई, ऐसे चैनल को YouTube कैसे मोनेटाइज करेगा? रीयूज्ड कंटेंट वही है जिसे आपने खुद ही क्रिएट किया नहीं है, जो पहले से YouTube पर या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहले से अवेलेबल है, लेकिन आपने उसी वीडियो पर कुछ नया और अपनी क्रिएटिविटी ऐड किया नहीं है। तो ऐसे केस में आपको रीयूज्ड कंटेंट देखने को मिल जाता है। अगर आपने जेन्युइनली काम किया है और फिर भी आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आ गया है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। मैंने काफ़ी सारे ऐसे जितने भी रीयूज्ड कंटेंट वाले चैनल हैं, उन्हें मोनेटाइज करवा रखा है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देन गाइज, जब आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो YouTube आपको कुछ इस तरह का मेल भेजता है। बाकी आप सोचते हो कि इतना सब करने के बाद अब सीधा हमारे बैंक में पैसा आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बस 10% काम कंप्लीट हुआ है, अब पूरा 90% काम बाकी है। अगर आप चाहते हो कि बिना किसी झंझट के आपका पैसा बैंक अकाउंट में रिसीव हो, तो आप सिंपली पार्ट 2 कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाय द वे, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, मिलते हैं अगली वीडियो में।